नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जल्दी कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। जी हां, ईडी तलब कर सकती है। इस घटनाक्रम से परिचित सीनियर अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीनियर अफसरों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया है कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरा करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी। इस कंपनी में वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार हैं। वहीं वाईआई की ओर से एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल का अधिग्रहण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एजेएल को दिया गया। 90.21 करोड़ रुपए का ऋण और मुंबई में एक संपत्ति के विकास से संबंधित लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई थी। जुलाई 2022 में 3 दिनों में करीब 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा है कि हम एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की जांच पूरी करने और अभियोजन शिकायत यानी कि ईडी की चार्जशीट के बराबर दर्ज करने की सोच रहे हैं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके। राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय अपराध जांच एजेंसी सोनिया गांधी को भी इस बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही। यानी कि सोनिया गांधी के से पूछताछ में वो विचार कर रही है या न कर रही है, ये बिल्कुल क्लियर अभी तक नहीं है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में संपन्न सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय जांच एजेंसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा एजेएल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और नहीं हुआ है, जहां अंतिम शेयरधारक एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह न तो धन के आवागमन का और न ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है, और इसीलिए पीएमएलए कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफ़ी पर बुलाना चाहती है तो यह उनकी इच्छा है। पूछताछ के पिछले दौर के दौरान सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने ईडी अधिकारियों को बताया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है और नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, जिसे 2010 में यंग इंडियन ने अपने अधीन कर लिया था, कि वित्तीय लेन देन दिवंगत मोतीलाल वोरा की ओर से संभाले जाते थे। 6 जनवरी को एसटी की ओर से प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की है। इसमें 755 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियां और 90 करोड़ रुपए के शेयर और 2010-11 के अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाईआई की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद से एजेएल ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला और लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से ये किराया कमाया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।